जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगा बड़ा झटका। देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया ने छोड़ी पार्टी। कल थाम सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का दामन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने किया बड़ा दावा। कहा, जम्मू कश्मीर के बड़े नेता थामेंगे भाजपा का दामन। अपने दम पर मिशन 50 पूरा करने का भी किया दावा। और आतंकी गतिविधियों को लेकर पनन कश्मीर का बड़ा बयान। पनन कश्मीर ने की कश्मीर के राजनीतिक विभाजन की मांग। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के हवाले से बड़ी खबर आज आपको बताते चलें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष और देवेंद्र सिंह राणा की अगर बात करें तो आखिरकार उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को अलविदा कह दिया है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि पिछले कई दिनों से उनके द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ने की लगातार खबरें सामने आ रही थी और इसी बीच उन्होंने कई बार मीडिया में इन खबरों का खंडन करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रति अपनी वफादारी भी जताई। लेकिन आज उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर पिछले कई दिनों से जताई जा रही अटकलों को विराम लगा दिया है। खबरें यह भी सामने आ रही थी कि कल देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया भाजपा का दामन थाम सकते हैं और इसके लिए भाजपा हाईकमान ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समेत जम्मू से भाजपा के 5 बड़े नेताओं को भी दिल्ली तलब किया है। अपने इस्तीफा देने के बाद से ही देवेंद्र सिंह राणा लगातार सुर्खियों में हैं और उनका क्या कुछ कहना था, जरा देखिए। और जम्मू से जम्मू कश्मीर की आवाज़ निकलेगी, क्योंकि जम्मू को भी अपना एक हक मिलना चाहिए और जम्मू को अपना मकाम मिलना चाहिए और जम्मू कश्मीर को मजबूत करने के लिए एक आवाज़ निकालेगा, इंक्लूसिव जम्मू एंड कश्मीर। सच है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू की आप एक बैकबोन थे, रीढ़ की हड्डी। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़े नेता को खोया? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग आते हैं जाते हैं, पर तंजीम को कोई नहीं फर्क पड़ता। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मजबूत पार्टी है, उसको कोई फर्क। उमर साहब फारूक साहब ने रोकने की कोशिश की आपको? उमर साहब फारूक साहब के साथ मेरे बड़े संबंध रहे हैं। मैं उनके साथ जो मेरी बातचीत हुई वो मेरी जाती बात है, उसमें मैं कोई बात नहीं। रोकने की बात की आपको? मैं इसमें कोई आपको आगे ले जाने के लिए अपनी सारी की सारी सियासत जो है उस पर लगा दूंगा और मेरी ये कोशिश होगी कि हर शख्स जो जम्मू डिक्लेरेशन को मजबूत करता है, जो जम्मू की आवाज़ को मजबूत करता है, जो जम्मू संभाग को मजबूत करता है, मैं उसके साथ दिल्ली जा रहे हैं? जी, मैं दिल्ली से भाजपा के साथ वो आपको वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल मैं दिल्ली जम्मू डिक्लेरेशन में भाजपा ने सपोर्ट किया था सर। मैंने जम्मू डिक्लेरेशन के लिए सभी तंजीमी पार्टी जितनी भी हैं जम्मू कश्मीर की, उनके साथ चिट्ठी लिख के मैंने किया था। कई जवाब आए और हाँ, भाजपा ने भी, भाजपा के जितने भी कदावर नेता हैं भारतीय स्तर पे भी और यहाँ पे भी, उन्होंने जम्मू डिक्लेरेशन की सपोर्ट की। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 बड़े नेताओं के पार्टी का दामन छोड़ने के बाद कठुआ में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्थानीय नेता रविंद्र सिंह सलाथिया ने भी यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस से किनारा कर लिया है और इसकी घोषणा उन्होंने कठुआ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि वो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैं 2008 में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया था तो वो राणा साहब की ही मेहरबानी थी। राणा साहब के कहने पे ही मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा था और 2008 का मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का चुनाव भी कठुआ से लड़ा था। बीइंग ए आइडल ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस में मेरे राणा साहब, मैं जैसे ही उन्होंने रिज़ाइन किया तो मैंने भी अपने मॉरल ड्यूटी समझी कि मुझे अपनी सदस्यता से, मेंबरशिप से नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैं रिज़ाइन करता हूं। आज से मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का सदस्य नहीं हूं। वहीं देवेंद्र सिंह राणा द्वारा पार्टी छोड़ने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने दावा कर दिया है कि आने वाले समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी सहित अन्य दलों के नेता भी जिनमें यहां देशभक्ति का जज्बा है, वो अपने दलों को छोड़कर भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भाजपा अपने दम पर मिशन 50 को पूरा करेगी और जम्मू कश्मीर में भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। अभी और भी बड़े बड़े रिजाइन करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, इनके जो अच्छे अच्छे लोग हैं, जो देशभक्त हैं, जिनके दिल में हुब्बुल वतनी का जज्बा है, देश प्रेम का जज्बा है,
मुल्क से प्यार है, आवाम से प्यार है, वो एनसी कांग्रेस पीडीपी छोड़ रहे हैं। आगे देखिए और बड़ा जन सैलाब भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है। मिशन 50+ जो भारतीय जनता पार्टी का है कि 50 से ज्यादा सीटें लेकर आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाएगी। जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा। तो कश्मीर में आतंकियों द्वारा की जा रही मासूम लोगों की हत्या के विरोध में पनन कश्मीर में बड़ा बयान देखने को मिला है। पनन कश्मीर की तरफ से ये बड़ा बयान जारी किया गया और पनन कश्मीर के चेयरमैन अजय चुरुंगू ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि जब कश्मीर का राजनीतिक विभाजन नहीं होता तब तक हिंदू कश्मीर में नहीं रह सकता। उन्होंने केंद्र सरकार से घाटी में पनन कश्मीर का निर्माण करने की मांग की। अजय चुरुंगू ने कहा कि पनन कश्मीर के निर्माण के बाद ही हिंदू घाटी में जा सकता है। इसके अलावा अजय चुरुंगू ने केंद्र सरकार से नरसंहार कानून बनाने और पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने की भी मांग की। की हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ है। ये जीनोसाइडल हत्याएं हैं। ये एक जिहादी तंत्र जिनको पीछे से पाकिस्तान है ये करवा रहा है। भारत सरकार अभी भी डिनायल ऑफ जीनोसाइड के मोड में है। इसलिए भारत सरकार की सार्थकता या उनका काम कश्मीरी जो वहां पे हत्याएं हुए हैं उनके परिवारों के साथ या वहां पे जो लोग रह रहे हैं और जो टारगेट हैं वो उनका भला नहीं कर सकते हैं जब तक इन दो बातों को नहीं मानेंगे। हम ये कहना चाहते हैं आज भारत सरकार न्यूरमबर्ग ट्रायल के पैटर्न पे ट्राइब्यूनल खड़ा करें, जीनोसाइड लॉ लाएं, पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट घोषित करें और अंत में मैं कहना चाहता हूं कि कश्मीर घाटी के पॉलिटिकल विभाजन के बगैर कोई चारा नहीं है। वहां पे पनन कश्मीर का निर्माण करना है, तभी हिंदू वहां पे वापस जा सकता है और किसी विकल्प में नहीं जा सकता। तो जम्मू कश्मीर मामलों की कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने एक बार फिर से सरकार पर निशाना साध दिया है। रजनी पाटिल ने कहा कि घाटी इस समय लोग यहां पर पूरी तरह से दहशत में रह रहे हैं, यानी वो कश्मीर घाटी की बात करती हुई नजर आई कि दहशत में यहां पर लोग जीने को मजबूर हैं और सरकार उन्हें सुरक्षा प्रदान करने में अभी तक असफल सिद्ध हुई है। ये बात जम्मू कश्मीर मामलों की कांग्रेस प्रभारी ने मीरा साहिब में पार्टी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक को सुरक्षा उपलब्ध करवाना सरकार का दायित्व है और ये देश के नागरिकों का अधिकार है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीए मीर ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए मौजूदा सरकार पर अपनी सियासी रोटियां सेकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब भी देश में किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो इन चुनावों का शिकार जम्मू कश्मीर की जनता होती है। पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने और यहाँ का जो प्रशासन है उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि संरक्षण देना ये मूलभूत अधिकार जो राज्य घटना के तहत उनको मिलना चाहिए और वो हमारा अधिकार है। वो अधिकार वो हमसे छिना नहीं सकते, तो वो अधिकार उनको हमें मिलना चाहिए। इन लोगों के बहुत बड़ा डर और खौफ है और वो लोगों का डरावने वातावरण में रख नहीं सकते और ये डर कहीं ना कहीं खत्म होना जरूरी है। लोग अभी भूल गए वो गैस के सिलेंडर, कीमतें बढ़ना, किसानों की प्रॉब्लम, ये लोग यहाँ के भूल गए। क्या बोले, लोग बाकी सब भूल गए हैं, लेकिन लोगों को प्रॉब्लम हुई है कि हम जिंदा रहेंगे या नहीं, ये प्रॉब्लम है। लोग मुझे जिनके यहाँ मैं जा रही हूँ तो लोग बोल रहे कि हमें यहाँ से बचाओ अभी, और वो उनको या उनकी कोई और सोच है, कहीं फिर से जम्मू कश्मीर को एक एपिसेंटर बना के अपने चुनावी राजनीति पकाने के लिए तो नहीं ये सब कुछ हो रहा है जिसकी मैंने यहाँ जिक्र की। क्योंकि जब भी देश में कहीं चुनाव होता है तो शिकार हमारे जम्मू कश्मीर के लोग होते हैं, कहीं ना कहीं इस बंदूक से या उस बंदूक से। तो इसलिए ये उनको अब देश के सामने, जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने अपनी पॉलिसी वाज़ेह करनी चाहिए। और हमारा कुल मिलाकर डिमांड है, सरकारों की जिम्मेदारी है सिटीजन्स की सुरक्षा, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, एक पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, ये सरकारों का काम है। पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती आज अपने 4 दिवसीय दौरे पर किश्तवाड़ पहुंची, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। अपने दौरे के दौरान महबूबा मुफ्ती ने छात्रों में एक जनसभा को संबोधित किया और उसके बाद यहां किश्तवाड़ में विभिन्न जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। पीडीपी अध्यक्षा कल पार्टी कार्यकर्ताओं से बैठक करेंगी और पार्टी की नीतियों को लेकर भी चर्चा करेंगी। सके, लेकिन सिर्फ ठेकेदारों की लाइन लगी हुई है, सिर्फ ठेकेदार काम कर रहे हैं। तो इसी के साथ
कहना और भी कुछ था, लेकिन आज हम सिर्फ सुनने आए हैं, क्योंकि हमारी कश्मीर घाटी में आतंकियों द्वारा की गई हत्याओं के विरोध में जम्मू में कश्मीरी पंडित विस्थापितों ने प्रदर्शन किया और सरकार से यहां सुरक्षा की मांग कर दी है। और इस अवसर पर कश्मीरी विस्थापितों ने कहा कि इस समय भी घाटी में 1990 के हालात बनने का प्रयास किया जा रहा है। हालात पूरी तरह से बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन 1990 का वो दौर कुछ और था, लेकिन अब कश्मीरी युवा चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार कश्मीर को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी सतह पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। प्रदर्शन कर रहे इन लोगों ने सरकार से घाटी में रह रहे कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा उपलब्ध कराने की भी मांग कर दी। किलिंग्स हुई हैं, उसका हम पुरजोर निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि भारतीय सरकार कुछ कदम उठाए और हम जैसे जो पीएम पैकेज में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं और जो वहां पे काम कर रहे हैं, जो कि अनसेफ फील कर रहे हैं, उनके लिए कोई प्रोटेक्शन या उनको यहाँ वापस ट्रांसफर किया जाए, ये हमारी मांग है। घाटी में पड़े 89-90 जैसी हालात हुई थी, आज वो हालात फिर से एक बार हिस्ट्री रिपीट हो रही है और हम आज भी चुप नहीं बैठेंगे। तब 89-90 में हालात ऐसी थी कि मीडिया पहुंच नहीं पा रही थी, इंटरनेट नहीं था, बट आज का हम यूथ हम अपने जस्टिस के लिए लड़ेंगे, अपनी सिक्योरिटी के लिए। जो हमने ये प्रदर्शन रखा वो इसलिए रखा ताकि सरकार थोड़ा सा जाग जाए और सरकार सामने आए और सरकार आश्वासन दिए जा रही है, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, लेकिन सड़क पे ऑन ग्राउंड कुछ नहीं नजर आ रहा है। हर दूसरे दिन तीसरे दिन किलिंग हो रही है, मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, मंदिर में तोड़ फोड़ की जा रही है। तो इसीलिए जैसा भी आप देख रहे हैं, हम बिल्कुल मुतमईन नहीं है इस सरकार से। सरकार को चाहिए वो सामने आए और जल्दी से जल्दी कुछ ऐसा करे कि वहाँ पर जितनी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, खासकर कश्मीरी पंडित लोग, वो वहाँ पर एक भय का माहौल उन सब में है, वो लोग वहाँ पर अपनी सर्विसेज देने गए हैं, ना कि वहाँ पर अपना बलिदान चढ़ाने गए हैं। सरकार जल्दी से जल्दी सबको सिक्योरिटी फराहम करे। पॉलिटिकल scapegoats since forever now. Are we ready to send a fresh batch of scapegoats to be slaughtered when our brothers and sisters who had been employed just before us, they are fleeing, they are facing terror, they are facing fear, and they are escaping in the dark of the night? Are we ready to send a fresh batch of scapegoats to be slaughtered in these conditions back to the valley? Do we expect any sort of security from the government, from the state government, from the UT government, from the national government? Do we have any assurance that we shall be protected under any circumstances that are arising in Kashmir right now? मेंढर में हिंदू महासभा मेंढर ने यहां पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला द्वारा हनुमान मंदिर में 15 जून 2013 को यात्री भवन के निर्माण कार्य का फाउंडेशन स्टोन तो तोड़ दिया है और साथ ही साथ आप देखिए किस तरह से इसकी बुरी हालत कर दी गई। गुस्साए हिंदू महासभा के सदस्यों ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्ष 2013 में जब वो केंद्रीय मंत्री थे तब उन्होंने हनुमान मंदिर में यात्री भवन बनाने का निर्माण कराने का वादा किया था और इस काम का शिलान्यास भी किया गया था, लेकिन 8 वर्ष बीत जाने के बाद भी यात्री भवन का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है और जिसके चलते मंदिर परिसर में रखी हुई आधारशिला तो तोड़कर फेंक दी गई। उन्होंने कहा कि सियासी दलों के नेता जनता के साथ वादा कर उनको केवल यहां बेवकूफ बनाते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। 2013 को ये जो नेम प्लेट लगाई थी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने, और आज बिलादरी ने ये फैसला किया है कि 8 साल से ये यहाँ पर कुछ नहीं बना है। आज हमारी मेंढर बिलादरी ने एक फैसला किया है कि इस प्लेट को उखाड़ कर फेंक दिया जाए और यहाँ पर जो है ट्रांसफार्मर हमने लगाया है। मैं यहाँ के जितने लीडर हैं उनसे ये प्रार्थना करूँगा कि ऐसा काम ना करें जो समाज के लिए एक निशाना बन जाए और समाज आपको बार बार इन बातों के लिए प्रेरणा करे और याद करे। ऐसे काम करो समाज के अंदर कि दुनिया याद करे, हमारे मरने के बाद भी समाज हमें याद करे और ऐसे काम करके जाना चाहिए। 2013 मेरा जन्मदिन है, उसी दिन फारूक अब्दुल्ला अपना जावेद राणा ये लोगों और इसके पीछे बहुत लोगों मिलके ये इधर यात्री भवन बना कर देऊंगा बाबा जी आपका जन्मदिन में, ऐसे बोला। मैं भी मंजूर किया, मगर 8 साल हो गया आज तक
उसके बारे में सोचने वाला नहीं है, इसलिए हम कुछ बना नहीं पाया। आज इसको उठा के दरिया में मैं फेंक रहा हूँ, इधर कुछ ना कुछ हम मसाला बनाए। आयुष फाउंडेशन जम्मू कश्मीर की तरफ से सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव सई में एक दिवसीय मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें यहां पूरी तरह से उद्घाटन का भी सिलसिला देखा गया, जिसका उद्घाटन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मंत्री श्यामलाल शर्मा ने किया। और इस अवसर पर डॉक्टरों की टीम ने लोगों की जांच की, उन्हें मुफ्त दवाइयां भी दी। इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने स्थानीय लोगों से कोरोना महामारी से सतर्क रहने और कोरोना एसओपीज का पालन करने का भी आह्वान किया। इस अवसर पर सरपंच देवराज और विजय चौधरी सहित अन्य गणमान्य लोग भी वहां पर मौजूद रहे। एक मेडिसिन कैंप का आयोजन किया गया है। ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है और इससे पहले भी मैंने एक कैंप ऑर्गेनाइज किया था 1.5 कैंप के अंदर। वो लोग जो बेचारे गरीब हैं, हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते या उनकी फाइनेंशियल हालत अच्छी नहीं है, उन सब की सुविधा के लिए उनको ये दवाइयाँ जो है मुहैया करवाई गई हैं। आज सही कलां पिंड मोयल के अंदर जो है ये कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है और इसके साथ जो लोग बीमार हैं, जिन्हें लंबी बीमारी है, जो अपना इलाज नहीं करवा पाते, उनका जो है डॉक्टर आए हुए हैं। हमारे यहाँ के खुद के गवर्नमेंट डॉक्टर भी आए हुए हैं और उनका उपचार के लिए जो भी दवाइयाँ लाई। बदलते दौर में लोगों की मांग को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में नए शोरूम खुल रहे हैं और इसी कड़ी में बिजनौर में भी यहां मल्टी ब्रांड आउटलेट का भी शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी और भाजपा के संगठन महामंत्री अशोक कोल ने किया। और इस अवसर पर दोनों नेताओं ने शोरूम मालिक को भी शुभकामनाएं दी। आज यहाँ हेल्थ फंड आउटलेट जो खुला है, इसमें नारायण जी, उनके बेटे को, इनके परिवार को बहुत बहुत मुबारक दूंगी। आउटलेट खुला है जिसका ऑपरेशन हुआ है। मैं तो कहूँगा कि इस परिवार को ये काम इनका दिन को रात को पूरी तरक्की करे और आगे बढ़े खुले, क्योंकि इस तरह का काम बढ़ता रहे, लोगों को भी इसका फायदा हो कि लोग भी आगे अच्छे ब्रांड के अपने कपड़े भी खरीद सकें और आए। जम्मू देहाती थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव लिमिटेड की एनुअल जनरल बॉडी की बैठक यहां जम्मू में हुई है और बैठक में बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स की टीम का भी गठन किया गया, जिसमें राजेश भगत को चेयरमैन चुना गया। और इस अवसर पर नवनिर्वाचित चेयरमैन ने जनरल बॉडी का भी आभार जताते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे वो पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। आज जम्मू देहाती थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक की जनरल बॉडी मीटिंग हुई, जिसमें जनरल इलेक्शंस हुए। इस मीटिंग में तकरीबन 300 के करीब मेंबर्स आए थे, उनमें से 9 लोगों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। उसी इलेक्शंस में 9 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मुझे एज द चेयरमैन ऑफ जम्मू देहाती थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन अपॉइंट किया है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोऑपरेटिव मूवमेंट आज की डेट में एक ऐसी मूवमेंट है जिसकी काफ़ी ज़रूरत है। खासकर हम कोशिश करेंगे रूरल एरियाज़ में, बॉर्डर एरियाज़ में डोर टू डोर हर घर तक इस बैंक की फैसिलिटीज़ को पहुंचाया जाए, चाहे वो क्रेडिट हो, चाहे वो डिपॉजिट्स हो। तो कटरा में जारी शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर 16वें मिशन दोस्ती अंतर्राष्ट्रीय महादंगल का आयोजन किया गया है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड स्टेडियम में आयोजित एक दिवसीय इस दंगल में स्थानीय पहलवानों के साथ साथ देश के अन्य राज्यों के पहलवान भी भाग ले रहे हैं। हालांकि कोरोना महामारी के कारण विदेशी पहलवान इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाए। भारतीय सेना ने भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर के सहयोग से कुपवाड़ा में 3 दिवसीय
कृत्रिम अंग फिटमेंट यहाँ शिविर इसका लगाया है और पूरी तरह से शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 95 लोग लाभान्वित हुए हैं और सेना ने 19 व्हीलचेयर, 32 श्रवण यंत्र और 39 विभिन्न प्रकार की बैसाखी दिव्यांगों को प्रदान की। उपकरण के अलावा यहाँ प्रोस्थेटिक भी टेक्नीशियन और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि टेक्नीशियंस की मौजूदगी में एक टीम बुलाई गई थी और टीम ने भी शिविर का यहां निरीक्षण किया और इस दौरान सेवाएं अपनी प्रदान की। तो स्थानीय लोगों ने इस शिविर के लिए सेना का आभार जताया। इधर जो कैंप लगाया है 2 महीने पहले उन्होंने लिस्ट मांगी है कि किसको को क्या प्रॉब्लम है। इसमें जो है प्रॉब्लम वाले आगे एक जिसको सुनाई नहीं दे रहा था और जिसको हाथ नहीं है और जिसको टांगे नहीं है और जिसको जो है थोड़ा जो है एक पैर छोटा है एक पैर बड़ा है, उसके लिए जो उन्होंने बंदोबस्त किया हुआ है उनको लगा के इधर देता है। जैसा कान का है, कान का जो है डॉक्टर साहब आया हुआ है, वो उनको मशीन लगाकर उनको उसी हिसाब से मशीन दे रही है। और जैसा किसी को हाथ नहीं है वो हाथ में फिट करके इधर जो है वो डॉक्टर साहब लगा कर दे रहा है, हाथ जैसे उसको फिट आ जाएगा। वैसे जो इसमें पैरों में भी है। थैंक्स टू द इंडियन आर्मी, मैं उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जो डिसेबल पर्सन जिनको जिस्मानी तौर मजदूर कहा जाता है वो लोग जो हैं उन लोगों की रहनुमाई करते हैं। मैं इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि डिसेबल पर्सन जो लोग हैं जिनको जिस्मानी तौर मजदूर कहा जाता है उन लोगों को नहीं पूछता है। अगर इंडियन आर्मी वालों को अल्लाह ताला ने कुर्सी दी है लेकिन वो पूछते हैं इन लोगों को कितना बड़ा ये काम है। एक डिसेबल पर्सन जो है जिस्मानी तौर मौजूद जो घर में पड़ा है उसको इंडियन आर्मी घर से ला रही है। ये करना चाहिए यहाँ के हमारे ब्यूरोक्रेट को, जो जिन लोगों को हमने वोट देकर असेंबली के अंदर भेजा, एमएलए बनाया, लेकिन उन लोगों ने नहीं सोचा ये इंडियन आर्मी कर रही है। उनके लिए ये शर्म की बात है कि इंडियन आर्मी को घर से ला रही है। मेरी वारसन जो कैंप है वहां से उन्होंने घर से गाड़ियां भेजी, उनको घर से लाया गया। लेकिन ये काम जो है यहाँ के जो लोग उनको करना चाहिए, लेकिन ये कर कौन करे? ये हमारी इंडिया में, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।